ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ और एक टाइम में मार्केट 106 पॉइंट प्लस भी हो गई। 40,186 का हाई लेवल टेस्ट किया, लेकिन चूंकि मार्केट ने हाई लेवल ब्रेक नहीं किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल साइड पे कुछ न्यूज आई और मार्केट में हमने गिरावट देखी। 39,866 तक 216 पॉइंट माइनस हुई और मार्केट क्लोज रही 175 पॉइंट नेगेटिव के साथ 39,906 के करीब तकरीबन। अगर देखा जाए तो 175 पॉइंट मार्केट ने डिस्काउंट किया। इसके अलावा 106 मिलियन का काम हुआ जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा था। कल 82 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे। वॉल्यूम में देखा जाए तो आज भी इजाफा रहा और आज भी अगर हम इंडेक्स के अंदर देखें तो इंडेक्स के अंदर एक्टिविटी स्लो थी। एक ट्रैप सेलिंग नजर आई मार्केट के अंदर। मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में नजर आ रही थी, यानी कि स्लोली गिरावट जैसे उन स्टॉक्स की तरफ थी जो इंडेक्स के लिहाज से थे। इसके अलावा अगर टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, टॉप वॉल्यूम लीडर में टेली कार्ड WTL टॉप वॉल्यूम लीडर रहे, जबकि टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो टॉप गेनर्स में यानी कि शील्ड कॉर्पोरेशन, मिलर ट्रैक्टर टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स भी आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें नेस्ले, पाकिस्तान सर्विसेज रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में 42 पॉइंट ऑटोमोबाइल पार्ट एक्सेसरीज, जबकि प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट बैंक, साइड बोर्ड के स्टॉक सेक्टर्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेक्टर देखें तो कमर्शियल बैंक के 58 पॉइंट डिक्लाइन, जबकि मिसलिनियस, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर में हमने मामूली स्लाइड की गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो ईफर्ड, मिलर ट्रैक्टर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, थल ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर पॉइंट वाइज देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज के 41 पॉइंट थे, जबकि हबीब बैंक, एंग्रो, पार्क टोबैको, PPL, FFC इनके पॉइंट्स नेगेटिव नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो मार्केट में जो न्यूज़ चल रही थी मुसलसल, जो मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है वो यही कि IMF मुसलसल डिमांड कर रहे हैं कि यानी श्योरिटी दी जाए 200 ममालिक कंट्री से, और 200 ममालिक कंट्री की तरफ से जब तक श्योरिटी नहीं मिलती है, जैसे IMF एग्रीमेंट टू बी साइन वंस रियाद अबू धाबी कंफर्म फाइनेंशियल सपोर्ट, ये कंफर्म फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर यकीन दहानी कराए इन रिटर्न तो फिर यानी IMF सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF ने पेट्रोल पर मौजूदा सब्सिडीज की इब्तदाई तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। IMF का पेट्रोल पर सब्सिडीज का नजरसानी प्लान तैयार करने पर जोर। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल रब्ता यानी कि रब्ता हुआ है, जो यानी कि वजारत खजाना का कहना है, वजारत खजाना का कहना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइड पर वंस अगेन इमरान खान साहब के खिलाफ नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF की अगली किस्त मिलने वाली है, परेशानी की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये वजीर मुमलिकत खजाना कह रही है कि IMF की किस्त मिलने वाली है। ये इसी ताकीद की वजह से हम देखें तो मार्केट आपकी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मार्केट डिस्टर्ब रही है। इसके साथ ही एक बड़ी गुड न्यूज़ भी थी जो इन नेगेटिव न्यूज़ के नीचे दब गई। देखा जाए तो हाई रिस्क थर्ड कंट्री यानी पाकिस्तान को जो है यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। ये बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन इसके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है इलेक्शन को लेके, और फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और जो रेंज आपको बताई गई थी कि 39,800 पे मार्केट ने सपोर्ट सस्टेन किया है, उसके पास ही मार्केट आपकी यानी कि ट्रेड होती रही, लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। इसके अलावा अगर हम देखें यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $73 और 65 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल देखे तो 45 सेंट का इजाफा है। 74 का लेवल टच किया था, जैसे कि हमने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, 75 से लेकर 76 तक जा सकता है। 71 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में देखा जाए तो गोल्ड में $9 की कमी है, $9.85 की, $1980 के पास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि सिल्वर भी आपका ट्रेड कर रहा है 8 सेंट के पास, यानी डिक्लाइन ट्रेड कर रहे हैं, $23.33 के पास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा इजाफा हुआ है। गोल्ड सिल्वर आपके थोड़ा हायर पे जाके गिर सकते हैं क्योंकि ओवरबोट हो चुके हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स जो है आपका गिरावट की तरफ आ चुका है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो 40,165 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 39,828 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट में अगर हम देखें तो कल मार्केट 550 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, जो कि 750 पॉइंट ओवरसोल्ड है। इसी तरीके से ओवरसोल्ड साल में भी इजाफा हुआ है।
3092 पॉइंट ओवरसोल्ड है मार्केट साल के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट की पोजीशन के हवाले से, तो इस वक्त तो मार्केट जो अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से नो डाउट मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट अपने आप को अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है। लेकिन चूंकि मार्केट देखा जाए तो अपने यानी कि सपोर्ट के पास यानी कि क्लोज रही है 39,800 के पास। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट 39,500 का लेवल होगा, 500 से लेकर 600 का लेवल होगा। लेकिन चूंकि अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। मार्केट में आज जो हमने एक्टिविटी देखी, इंडेक्स वाले स्टॉक्स के अंदर थोड़ा प्रेशर था और ट्रैप सेलिंग की जा रही थी। यानी कि इस तरह की जब मार्केट जब आपकी बहुत ज्यादा गिर जाती है, जैसे मार्केट गिर रही है आपकी, अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट आपकी गिर रही है तकरीबन 42,000 यानी कि देखा जाए तो 42,300 से 291 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, 42,291 से, और मुसलसल मार्केट आपकी डिस्काउंट कर रही है। इस वक्त 39,800 के 900 के करीब है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मार्केट ने 2300-2400 पॉइंट मार्केट ने डिस्काउंट किया। ऐसे मौकों पे ही नेगेटिव न्यूज जनरेट होती है, इस तरह की न्यूज आती है, अनसर्टेनिटी होती है और ट्रैप सेलिंग की तरफ मामला ले जाया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें ऐसे मौके पर ट्रैप सेलिंग की तरफ नहीं आना चाहिए। सेकंड नंबर पे ये कि ये फ्यूचर रोल ओवर वीक भी है और मंथ क्लोजिंग भी है, इसकी वजह से भी एडजस्टमेंट है। अगर हम मंथ के बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट नो डाउट मंथ के बेसिस पे यानी कि नेगेटिव परफॉर्म कर रही है और एस्पेक्ट मंथ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है। तो आपने करना यही है कि पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल नहीं करना है। मार्केट हो सकता है 100, 150, 200 पॉइंट डिस्काउंट करे, लेकिन एक्यूमुलेशन करनी है, क्योंकि काफी स्टॉक्स के अंदर यानी कि खरीदार एक्टिव हुए हैं, जिसमें ATR देखा आज आपको परफॉर्म करते हुए नजर आया। पाकिस्तान ऑयल फील्ड कल भी परफॉर्म किया था, आज भी परफॉर्म किया। इसके अलावा टैली कार्ड ने कल अच्छा परफॉर्म किया, अब थोड़ा सा डिस्काउंट करके दोबारा परफॉर्म करने की तरफ आएगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बाकी स्क्रिप्ट में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी नजर आई। बाकी कुछ स्क्रिप्ट में गिरावट हुई स्लाइटली, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, तो इसलिए ट्रैप सेलिंग में नहीं आना है। इंडेक्स का जो अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट में कल अगर मार्केट 39,800 के लेवल को सस्टेन कर जाती है और 40,000 से अबव क्लोजिंग आ जाती है तो सेकंड बॉटम बनने के चांसेस होंगे और मार्केट के अंदर दोबारा यानी कि अपसाइड की एक मूव बनती है, मूव बनते हुए नजर आएगी। तो इसलिए अच्छे स्टॉक चूज करें, एक्यूमुलेशन करें, एक जगह पे एक यदि स्टॉक को एक रेट पे बाइंग ना करें, एक्यूमुलेट करते रहे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।